विक्रांत ने मार दिया लक्ष्मी के लिए बलविंदर को और लक्ष्मी ने विक्रांत से शादी करने के लिए फाइनल कह दी हाँ, लेकिन विक्रांत ने शादी करने से कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब बलविंदर रेस्टोरेंट में हाथ धोकर लक्ष्मी के पास आ रहा होगा, तभी विक्रांत अपने हाथ धोने के लिए चला जाएगा और तभी बलविंदर पीछे से लक्ष्मी पर हाथ रख देगा और लक्ष्मी को लगेगा कि उसको टच करने वाला विक्रांत है, इसलिए लक्ष्मी बलविंदर को विक्रांत समझ के कहेगी कि हाथ हटा लीजिए ना। तभी जब बलविंदर हाथ नहीं हटाएगा और लक्ष्मी बलविंदर को देखेगी, तभी शौक के मारे लक्ष्मी खड़ी हो जाएगी और बलविंदर को कहेगी, बलविंदर तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तभी बलविंदर लक्ष्मी को फिर से कंधे पर हाथ रखते हुए कहेगा कि देखो इस तरह हुई। जिसे सुनकर जब बलविंदर लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रख रहा होगा, तभी पीछे से विक्रांत आ जाएगा और बलविंदर के हाथ को जोर से पकड़ लेगा, जिस वजह से गुस्से से बलविंदर विक्रांत को कहेगा कि अबे तू है कौन। तभी विक्रांत कहेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसका होने वाला पति हूँ। जिसे सुनकर बलविंदर कहेगा कि मेरी लक्ष्मी है, पहले इसकी 2 बार शादी मेरे साथ होने वाली थी और आगे भी लक्ष्मी की शादी मेरे साथ ही होगी। जिसे सुनकर विक्रांत को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए जब बलविंदर बदतमीजी करते हुए लक्ष्मी को पकड़ने के लिए जाएगा, तभी विक्रांत बलविंदर के मुंह पर जोर से मुक्का मार देगा और बलविंदर सीधे जा गिरेगा। इसलिए जब बलविंदर जवाबी हमले में विक्रांत पर हमला करेगा और लक्ष्मी के बारे में बुरा भला बोलेगा, तभी विक्रांत गुस्से से होटल वाली कांटे की चम्मच को बलविंदर के हाथ में घुसेड़ देगा और वही चम्मच निकालकर विक्रांत बलविंदर के पेट में घुसेड़ देगा और विक्रांत बलविंदर को उंगली दिखाते हुए कहेगा कि आइंदा से लक्ष्मी के बारे में कुछ भी मत बोलना और अगर उसे टच करने की भी कोशिश की तो इससे भी बुरा तुम्हारा अंजाम होगा। जिसे देखकर लक्ष्मी को अपने ऋषि की याद आ जाएगी और लक्ष्मी को एहसास होगा कि यही गुण ऋषि के अंदर भी थे। इसलिए जब लक्ष्मी विक्रांत के साथ डिनर करके रात को घर जाएगी और ऋषि घर के अंदर लक्ष्मी के आने का वेट कर रहा होगा, तभी लक्ष्मी और विक्रांत ओबेरॉय हाउस आ जाएंगे और दोनों को आते हुए देख ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसीलिए जब विक्रांत और लक्ष्मी शादी के आगे बात बढ़ाने के लिए घर में बैठेंगे और विक्रांत लक्ष्मी से सवाल करेगा कि लक्ष्मी मुझे बताओ, क्या तुम सहमत हो मुझसे शादी करने के लिए। तभी यह सुनकर लक्ष्मी ना चाहते हुए हाँ कहेगी और कहेगी मुझे मंजूर है। जिसे सुनकर नीलम, मलिष्का, ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और जब विक्रांत अपनी माँ भाभी को कहेगा कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए दुनिया में सबसे बेस्ट लड़की ढूंढने के लिए जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। जिसे सुनकर नीलम को दिल से बुरा लगेगा, इसलिए जब विक्रांत कहेगा कि अब सबको मंजूर है कि मेरी शादी लक्ष्मी के साथ हो जाए, तो इसलिए विक्रांत अपनी प्रॉब्लम बताते हुए लेकिन बोलेगा। तभी नीलम, विक्रांत की माँ, करिश्मा बुआ सबको काफी बड़ा शौक लगेगा और विक्रांत अपने मुंह से कहेगा कि लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मानता हूँ कि लक्ष्मी बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं शायद लक्ष्मी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के लायक सिर्फ ऋषि है और मैंने लक्ष्मी की आंखों में ऋषि का प्यार देखा है। ये कहते हुए विक्रांत नीलम को कहेगा कि इसलिए नीलम जी, अगर आप अपने बेटे की भलाई चाहती है तो अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करवा दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जैसे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि पिछली जिंदगी में कोई ना कोई नोकझोंक हुई होगी, इसके लिए इतनी अच्छी लड़की से डिवोर्स थोड़ी लिया जाता है। आपको तो ऐसी संस्कारी लड़की को गले लगाना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए, उसको दूर करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और आप किसकी शादी देखना चाहते हैं, ऋषि लक्ष्मी की या फिर विक्रांत लक्ष्मी की। और विक्रांत अपनी शादी लक्ष्मी के साथ करने से इनकार कर देगा और ऋषि के साथ लक्ष्मी की शादी करवाने के लिए पूरे परिवार को कहेगा। तो ये सही होगा क्या नहीं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।